नमस्कार दोस्तों, खम्मा घनी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजस्थानी टॉक पर। मैं हूं आपका दोस्त राजस्थानी अंदाज। दोस्तों, राजस्थान वीरों की भूमि, बलिदान की भूमि और कहानियों का गढ़। यहां की रेत के हर कण में एक इतिहास छुपा है। लेकिन आज हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं वहां इतिहास नहीं, वहां सन्नाटा बोलता है। वहां हवाएं भी जब गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज की तरह मॉडर्न था, जहां हजारों लोग रहते थे, बाजार सजते थे, बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। लेकिन एक रात, सिर्फ एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। जब अगली सुबह सूरज निकला तो शहर वहीं था, मकान वहीं थे, मंदिर वहीं थे, लेकिन इंसान गायब थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों लोग हवा में धुएं की तरह उड़ गए। न कोई खून खराबा, न कोई युद्ध और न ही कोई महामारी। तो फिर वो लोग कहां गए? क्या जमीन निगल गई उन्हें या आसमान खा गया? आज हम चलेंगे जैसलमेर के उस शापित गांव में जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा गांव जिसे भूतों का गांव कहा जाता है। आज की कहानी है खुदरा की। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें आज के वीरान खंडहरों से निकलकर वक्त के पहिए को करीब 200 साल पीछे घुमाना होगा। 13वीं शताब्दी का वो दौर जब जैसलमेर की रियासत अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती थी। उसी रियासत का एक बहुत अहम हिस्सा था पालीवाल ब्राह्मणों का समाज। ये पालीवाल ब्राह्मण कोई आम लोग नहीं थे। ये उस जमाने के वैज्ञानिक थे। वो उस दौर के सबसे बड़े व्यापारी थे। आप अंदाजा लगाए कि रेगिस्तान में जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था, वहां इन लोगों ने खड़ीन तकनीक ईजाद की थी। वो बारिश का पानी इकट्ठा करते और रेगिस्तान की सूखी जमीन पर भी फसलें उगा देते थे। कहते हैं कि कुलधरा उस वक्त का सबसे रईस गांव था। वहां के लोग इतने अमीर थे कि उनके घरों में सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे होते थे। कुलधरा अकेला नहीं था, बल्कि यह 84 गांवों का एक समूह था और कुलधरा इनका हेडक्वार्टर यानी राजधानी थी। सब कुछ कितना खुशहाल था। हर त्योहार, हर उत्सव वहां धूमधाम से मनाया जाता था। किसी को नहीं पता था कि उनकी ये खुशहाली, उनकी ये रईसी ही उनकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब दिया सबसे तेज जलता है तो बुझने से पहले ही जलता है। कुलधरा की खुशियों को किसी की नजर लग चुकी थी और वो काली नजर थी जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की। सालिम सिंह, इतिहास गवाह है कि जैसलमेर ने उसे ज्यादा क्रूर, घमंडी और अय्याश दीवान कभी नहीं देखा। उसके जुल्मों के किस्से आज भी जैसलमेर की गलियों में सुनाए जाते हैं। वो राजा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत राजा से कम नहीं थी। जनता उसे जालिम सिंह कहती थी। वो जिस चीज पर उंगली रख देता वो चीज उसे चाहिए होती थी, चाहे उसके लिए उसे किसी का घर उजाड़ना पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। उसने टैक्स बड़ा बड़ा कर लोगों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण फिर भी चुप थे। अपना काम कर रहे थे, लेकिन पाप का घड़ा तो भरना ही था। एक दिन सालिम सिन्हा कुलधरा गांव के दौरे पर पहुंचा। उसकी गंदी नजर वहां के मुखिया यानी सरपंच की बेटी पर पड़ी। कहा जाता है कि वो बेटी साक्षात देवी का रूप थी, बेहद खूबसूरत। सालिम सिंह उसे देखते ही अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी मर्यादा, अपना पद, सब कुछ ताक पर रख दिया। उसने उसी वक्त संदेश भिजवाया कि ये लड़की मुझे चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। पालीवाल ब्राह्मण अपनी इज्जत और वसूलों के पक्के थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम ब्राह्मण हैं, हम अपनी बेटी एक ऐसे जालिम को कभी नहीं देंगे। ये ना सालिम सिन्हा के अहंकार पर एक तमाचा थी। वो बौखला गया। उसने गांव वालों को धमकी दी। उसने कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त देता हूं। अगर अगले पूर्णमासी तक वो लड़की मेरी हवेली में नहीं आई तो मैं पूरे कुलधरा को आग लगा दूंगा। मैं कत्लेआम मचा दूंगा और जबरदस्ती उसे उठा ले जाऊंगा। वो दिन और वो रात कुलधरा पर भारी पड़ गई। डर का माहौल था, हर घर में खौफ था। सालिम सिन्हा की फौज कभी भी आ सकती थी। अब गांव के पास दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वो झुक जाए, अपनी बेटी, अपनी इज्जत उस जालिम के हवाले कर दें और अपनी जान बचा लें, या फिर दूसरा रास्ता, उसका सामना करें। लेकिन सामना करने का मतलब था मौत, क्योंकि सालिम सिन्हा की फौज के सामने निहत्थे ब्राह्मण नहीं टिक सकते थे। तब आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने कुलधरा को अमर कर दिया। रक्षाबंधन के आसपास का समय बताया जाता है। एक रात कुलधरा के मंदिर के प्रांगण में एक गुप्त सभा बुलाई गई, जिसे हम चौपाल कहते हैं। आसपास के 84 गांवों के पंच वहां इकट्ठा हुए। वहां सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। सबके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन आंखों में एक आग थी।
वहां के मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारकर बीच में रख दी और कहा, बात अब सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है, बात हम सबकी पगड़ी की है, हमारे आत्मसम्मान की है। अगर आज हम झुक गए तो कल वो हमारी किसी और बहू बेटी को मांग लेगा। क्या हम ऐसे जिएंगे? उस रात उन 84 गांवों के हजारों लोगों ने एक स्वर में कहा, नहीं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, हम अपनी बेटी नहीं देंगे। और फिर वो फैसला लिया गया जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। फैसला था पलायन का, यानी घर छोड़ने का। सोचिए दोस्तों, कितना मुश्किल रहा होगा वो पल। जिन घरों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, जिन आंगन में उनके बच्चे खेले थे, जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थी, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना था, वो भी रातों रात, ताकि सालिम सिन्हा के जासूसों को खबर न लगे। आदेश दे दिया गया, जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो, बस जरूरत का सामान लो और निकलो। कहा जाता है कि उस रात माएं अपने सोए हुए बच्चों को गोद में उठाकर रो रही थी। चूल्हों पर रोटियां पक रही थी, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। किसी ने अपना आधा खाना छोड़ दिया, किसी ने गाय भैंसों को खूंटे से खोल दिया। घरों के दरवाजे खुले रह गए। अंधेरी रात में हजारों बैलगाड़ियां, ऊंट और घोड़ों का काफिला चुपचाप रेत के समंदर में उतर गया। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस रूह को चीर देने वाली खामोशी। 84 गांव के लोग एक साथ एक ही रात में अपनी जड़ों से उखड़ गए। वो कहां गए, किस दिशा में गए, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जोधपुर की तरफ चले गए, कुछ कहते हैं वो बिखर गए। लेकिन उस रात के बाद उन्हें किसी ने एक साथ नहीं देखा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जाते जाते उन पालीवाल ब्राह्मणों का दिल रो रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर एक बददुआ। उन्होंने इस जमीन को, इस कुलधरा को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद ये जमीन वीरान रहेगी। जिस तरह हम आज यहां से उजड़ रहे हैं, वैसे ही यहां कभी कोई और नहीं बस पाएगा। जो भी यहां घर बनाने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उन हजारों दुखी आत्माओं की पुकार थी जो ब्रह्मांड में गूंज गई। अगली सुबह जब सालिम सिन्हा अपनी फौज लेकर डोल नगारों के साथ दूल्हा बनकर वहां पहुंचा, तो उसे क्या मिला? सिर्फ धूल, उड़ती हुई धूल और सन्नाटा। गलियां खाली थी, बाजार खाली थे, परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। वो पूरा का पूरा शहर जो कल तक हंस रहा था, अब एक शमशान बन चुका था। सालिम सिन्हा का घमंड चकनाचूर हो गया। वो लड़की तो उसे नहीं मिली, लेकिन उसे मिला एक कभी न मिटने वाला श्राप। और कहते हैं कि उस श्राप ने सालिम सिन्हा को भी नहीं बख्शा। कुछ ही समय बाद उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत हुई। लेकिन दोस्तों, वो श्राप आज भी कुलधरा की हवाओं में जिंदा है। बीते 200 सालों में कई बार कोशिश की गई कि इस गांव को फिर से बसाया जाए। कभी सरकार ने कोशिश की तो कभी आसपास के लोगों ने। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी वहां रात को रुकने की कोशिश करता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। किसी को लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, किसी को औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, तो कभी चूड़ियों के खनकने की आवाज। कई बार लोगों ने वहां परछाइयों को चलते हुए देखा है। कहते हैं कि रात के वक्त वहां तापमान अचानक गिर जाता है और एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। आज कुलधरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। दिन भर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है। लोग आते हैं, उन टूटे हुए घरों को देखते हैं, फोटो खींचते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, जैसे ही शाम का धुंधलका छाने लगता है, यहां के गेट बंद कर दिए जाते हैं। गार्ड्स भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करते, वो भी मीलों दूर चले जाते हैं। क्यों? आखिर क्या है वहां रात के अंधेरे में? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, यानी जो भूत प्रेतों पर रिसर्च करते हैं, वो अपनी मशीनों के साथ कई बार वहां गए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी मशीनों ने भी वहां अजीबोगरीब ऊर्जा को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने वहां नेगेटिव एनर्जी महसूस की है। उनका कहना है कि वहां आज भी वो दर्द, वो बेचैनी मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे वो पालीवाल ब्राह्मण आज भी अपनी बेटी की रक्षा के लिए वहां पहरा दे रहे हैं। दोस्तों, कुलधरा के वो टूटे हुए घर आज भी हमसे कुछ कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वो खंडहर नहीं है, वो स्वाभिमान के स्मारक है। वो गवाह है इस बात के कि राजस्थानी इंसान के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक राजा की ताकत के सामने एक साधारण जनता कैसे खड़ी हो सकती है? कुलधरा उसकी मिसाल है। उन्होंने अपना सोना चांदी, अपनी जागीरें सब ठुकरा दी, लेकिन अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। आज जब आप वहां जाओगे तो आपको उदासी जरूर महसूस होगी, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस होगा। गर्व उस त्याग का, गर्व उस एकता का। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की दास्तान।
एक रात, 84 गांव और एक रहस्यमयी पलायन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि कुलधरा में आज भी भूत है, या फिर यह सिर्फ लोगों का वहम है? और अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप कुलधरा में एक रात बिताना चाहेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, राजस्थान के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए आपके अपने चैनल राजस्थानी टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त राजस्थानी अंदाज। जल्दी ही मिलूंगा एक और नए रहस्य, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम साहब।